हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज समर सर तेलुगु। आज के हमारे 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु इस लेसन में ऐकमत्यम थर्ड लेसन के बारे में पढ़ेंगे। ऐकमत्यम का मतलब हो गया यूनिटी। यूनिटी यानी हम मिलजुल के रहेंगे तो सारे के सारे काम आसानी के साथ कर सकते हैं बोल के बताना ही इस लेसन का मकसद है। चलिए किंदी बोमन चूडंडी, नीचे दिया गया पिक्चर को देखो बोल के बोल रहे हैं। अभी पिक्चर में क्या है, ये कि रथम बोल के बोलेंगे इसको। यानी जब भी ये लोग के फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल्स के वेरी नेक्स्ट डे क्या करते हैं लोग आए इस टाइप के रथम पे वो देवी देवता जो भी रहेंगे उन तमाम लोगों को इस चैरियट पे बिठा के उनकी बारात निकालते हैं, तो इसको रथम बोलेंगे। तो यहाँ पर रथम दिया गया। अब इतने सारे लोग क्या कर रहे हो, लगा लेडीज जेंट्स सब मिलके उसको खींच कर लेके जा रहे हैं। तो ये चीज हमको ये पिक्चर में दिखाई दे रही है। चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి అనే క్వశ్చన్స్ के आंसर दीजिए। బొమ్మలో వ్యక్తులు ఏం చేస్తున్నారు भाई, जो पिक्चर अपन अभी थोड़ी देर पहले देखे थे वो पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं बोल के पूछ रहा। क्या कर रहे हैं लगा, अभी मैं बताया था वो जो चैरियट है वो रथ है, वो रथ को ये लोग खींचने की कोशिश कर रहे हैं। రథాన్ని అంతమంది ఎందుకు లాగుతున్నారు, ये जो रथ है ये जो चैरियट है इसको इतने लोग मिलके क्यों खींच रहे हैं बोल के पूछ रहा। तो इतने लोग क्यों खींच रहे हैं बोल के बोलते, उतना हेवी वेट रहता तो पूरे लोग मिलके खींचे तो छोड़ता हो। ఒక్కడే లాగితే ఏమవుతుంది, अगर एक अकेला खींचे तो क्या होता बोल के क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। एक अकेला खींचे तो क्या होता, उसकी कमर छूट जाती है। अभी क्या रहता, ఏదైనా పని ఒకరితో కానప్పుడు ఏం చేయాలి। अभी अगर ये को सभी काम अगर किसी एक आदमी से अगर नहीं हो रहा तो जब हमको क्या करना चाहिए बोल के यहाँ पर पूछ रहा। तो పాఠం యొక్క ఉద్దేశం, ఈ లెసన్ का मकसद, ఏదైనా అనుకోని ఆపద ఎదురైనప్పుడు సమయస్ఫూర్తితో ఆలోచించి బయటపడాలి। जब कभी भी कुछ भी अनफोर्सिन इंसिडेंट अगर हो गया हमारे साथ तो तब उस टाइम पे समय स्फूर्ति तो आलोचिंची स्पॉन्टेनियसली सोच कर क्या करना, उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करना। ఈ విషయంలో అందరూ ఒకటే ప్రయత్నిస్తే ये मैटर में तमाम लोग एक साथ मिलके अगर कोशिश करें तो ఎంతటి పనైనా పూర్తి చేయవచ్చు। कितना से कितना बड़ा मुश्किल का काम भी हो आसानी के साथ कंप्लीट कर सकते। ఒక్కరితో కాని పని 10 మంది కలిస్తే పూర్తవుతుందని, एक अकेले से नहीं होने वाला ये जो काम है 10 आदमी अगर मिलके करे तो कंप्लीट होता बोल के आई का मतलब है महाबलमनी। चलिए जब पढ़े में ये पाठम उद्देश्य आई का मतलब यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ बोल के आपको समझाना ही, मालूम कराना ही ये लेसन का मेन थीम है। चलिए पाठम का उद्देश्य हम यहाँ पर समझ लिए हैं। अब उसके बाद में अभी नेक्स्ट इसके बाद में ये लेसन से रिलेटेड वाले टॉपिक पूरे अपन पढ़ते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए प्लीज। पाठ्य भाग विवरालु। ఈ పాఠం సంభాషణ అనే ప్రక్రియకు చెందినది। ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య జరిగే మాటల కొనసాగింపు సంభాషణ। ఈ పాఠం సంభాషణ అనే ప్రక్రియకు చెందినది। तो ये जो लेसन है ये लेसन कन्वर्सेशन से रिलेटेड वाला टॉपिक है। ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య यानी 2 मेंबर्स और उससे ज्यादा भी मेंबर्स, 2 मेंबर्स और ग्रुप ऑफ मेंबर्स జరిగే మాటల కొనసాగింపు, इन बिटवीन इन लोगों के बीच में जो कंटिन्यूएशन चलता है वो कन्वर्सेशन भी సంభాషణ। సంభాషణలు మన కళ్ళ ముందు పాత్రలు మాట్లాడినట్టు అనుభూతిని కలిగిస్తాయి। अभी जो कन्वर्सेशन है ये कन्वर्सेशन क्या है, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल्स के वैसा
अरे क्या सच में सही भी ये चीज दिखाई देता बोले सब, वो एक फील हमको मिला है, दिखाई, अनुभूति निकली इससे, वो फील हमको दिखाई देता है। तो ये कन्वर्सेशंस के टाइप के जो लेसन पढ़ने से, ई पाठम चिन्नेश्वरी मित्रलाभम कथकु संभाषण रूपम, चिन्नेश्वरी से लिखा गया ये मित्रलाभम लेसन में से ये कन्वर्सेशन का लेसन आपको यहाँ पर दिया गया। విద్యార్థులకు సూచనలు అనే స్టూడెంట్స్ के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है। పాఠములోని బొమ్మలను చూడండి, విషయాన్ని ఊహించండి। लेसन में के जो पिक्चर्स को देखिए और लेसन्स को एक्सपेक्ट कर लीजिए कि एज्यूम कर लीजिए कि क्या चीज होने वाली। పాఠాన్ని చదవండి, అర్థం కాని పదాల కింద గీతలు గీయండి। लेसन को पढ़िए, उसके बाद जो समझ में नहीं आया तो उसको अंडरलाइन करके आपके टीचर से पूछ लीजिए। అర్థం కాని విషయాల గురించి మీ మిత్రులతో చర్చించండి। जो अंडरस्टैंड नहीं हुए वो अंडरस्टैंड नहीं हुए तो टॉपिक्स के आपके ఫ్రెండ్స్ से भी आप डिस्कस करिए। పాఠ్య పుస్తకం చివరన ఉన్న పదాలు అర్థాలు పట్టికను చూసి తెలియని పదాలకు అర్థాలను తెలుసుకోండి। ये लेसन के पीछे में आपके पदालु अर्धालु, पदालु का मतलब वर्ड्स है, अर्धालु का मतलब मीनिंग्स है। वर्ड्स एंड मीनिंग्स आपके एक कंप्लीट एक चार्ट दिया गया, वो चार्ट को देखिए, देखिए जो आपको नहीं मालूम है सो वर्ड्स है, वर्ड्स के मीनिंग्स भी आप इस तरीके से मालूम कर लेते चलिए आइए। जब उसके बाद में अपन क्या करेंगे, लेसन में एंट्री ले लेंगे। अब लेसन की शुरुआत कर लेंगे। फिर अगेन आप तमाम लोगों से दोबारा आपसे गुजारिश है कि समस्या तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। పావురాల రాజు చిత్రగ్రీవుడు తన మిత్రులైన పావురాల గుంపుతో అరణ్య మార్గాన ఎగురుతున్నాడు। ये पावरालू का मतलब ये कबूतरों का राजा है, राजा का नाम चित्रग्रीवुडु है। ये कबूतरों के राजा का नाम चित्रग्रीवुडु है। तन मित्रुलैन अपने साथी जो फ्रेंड्स कबूतरों के साथ गुंपुतो है, गुंपू के साथ एक कम क्राउड बन के अरण्य मार्गाना एगुरुतुन्नाडु, वो एक जंगल से गुजर रहा था। चित्रग्रीवुडु, चित्रग्रीवुडु कौन है यहाँ पर, ये राजे कबूतरों का राजा चित्रग्रीवुडु। मित्रुलारा, मై డియర్ ఫ్రెండ్స్, జాగ్రత్తగా ఎగరండి, आराम से, समझे ना, आराम से జాగ్రత్తగా ఎగరండి, बहुत होशियारी से आसमान में उड़ी। ఇది ప్రమాదకరమైన అడవి, ये बहुत डेंजरस जंगल है। ఇది ప్రమాదకరమైన అడవి, ఈ వనం దాటే వరకు ఎక్కడా వాలకూడదు। जब ये जंगल पार करे तक हम कहीं पर भी रुकना नहीं है हमको। यहाँ कहाँ पर भी अपन यहाँ पर उतरना नहीं है, रुकना नहीं है। पावरालू कावोत्सु कपोत राजा, कावोत्सु कपोत राजा, कपोतम माने ये पावरम बोलो, कपोतम बोलो, ये कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोतम भी बोलते, पावरम भी बोलते हैं। हो सकता कपोत राजा, కానీ అక్కడ చూడు, उधर देखो, నేలపైన లెక్కలేని నూకలు కనిపిస్తున్నాయి। देखो उधर जमीन पे बहुत सारे चावल दिखाई दे रहे हैं। वाटिनी तिनकुंडा बदरी पोदामा, उनको नहीं खा के छोड़ के जाएंगे क्या, बोल के दूसरे कबूतरा, ये चित्रग्रीवुडु, ये कबूतरों का जो राजा से बोल रहे हैं, देखो वहां पर जमीन पे बहुत सारे चावल पड़े हुए हैं, उनको बगैर खाए के जाएंगे क्या अपन। చిత్రగ్రీవుడు, వద్దొద్దు, ఇక్కడ మీరు ఏ గింజలకు ఆశపడొద్దు, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर आपको कोस भी ग्रेन से आप यहाँ पर ख्वाहिश नहीं करना। పావురాలు, అదేమిటి కంటికింపుగా ఆహారం కనిపిస్తుంటే వదిలేసి వెళ్ళడం ఏం తెలివి। इतना सारा आंखों के सामने फूड दिखाई दे रहा, चावल दिखाई दे रहे, बदलेसी वेल्लम एम తెలివి, अगर इसको छोड़ के चले गए तो वैसी कोई होशियारी है। ये तो सरासर बेवकूफी है। सामने आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा, बहुत सारा फूड ग़िज़ा वहां पर दिखाई दे रहा, जब ग़िज़ा दिखाई दे रहा तब भी तो आप बोल रहे हैं छोड़ के चले जाएंगे बोल के बोल रहे हैं, ये क्या होशियारी है भाई। చిత్రగ్రీవుడు, మిత్రులారా ఆలోచించండి, ఇది కాకులు దూరని కారడవి। మిత్రులారా, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆలోచించండి, సోచియే।
మిత్రులారా, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆలోచించండి, సోచి ఇది కాకులు దూరని కారడవి. అరే यहाँ पर तो कौवा भी पर नहीं मारता, उतना इतना घना जंगल है. కార్ అడవి, అడవి అడవి మన జంగల్. ఇంత దట్టమైన అరణ్యంలో నూకలు ఎట్లా వచ్చాయి అంటారు. సో जब इस ऐसे जंगल में ये चावल कहाँ से आए होंगे, ఎట్లా వచ్చాయి అంటారు. कैसा आए होंगे, ఖచ్చితంగా ఇందులో ఏదో మోసం ఉంది. इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ चीटिंग है, धोखा है. కనుక ఎవరు ఆ గింజల కొరకు ఆశపడకండి. तो इसीलिए कोई भी उस दानों के लिए कोई भी ख्वाहिश मत करिए, समझे ना. उसके ऊपर आस मत रख लीजिए, ఆశపడకండి. పావురాలు, కపోత రాజా, నీ నీడను చూసుకొని నువ్వే భయపడుతున్నట్లుగా ఉంది. ఓ కపోత రాజా, ఓ రాజా చిత్రగ్రీవా, నీ నీడను చూసుకొని తుమారే షాడో को देख के तुम खुद ही डर रहे, భయపడుతున్నట్లుగా ఉంది. अपनी షాడో को देख के आप खुद ही डर रहे जैसा दिखाई दे रहा. మనం వెళ్తున్న మార్గంలో నూకలు కనిపించాయి, అవి ఎట్లా వస్తేనేమి. हम जा रहे हैं रास्ते में जाते रहे तो वहां पर हमारे को चावल दिखाई दिए. अभी एटला वस्ते नहीं, वो कैसा आए तो क्या करने का है, हमको उससे मतलब ही नहीं. नोटी दाका వచ్చిన కూడును కాదనుకోవడం మూర్ఖత్వమే. नोटी दाका వచ్చిన కూడును यानी मुंह तक आए सुनने वाले को अगर हम नहीं बोल के बोले तो हमारी फूलिशनेस होती है, మూర్ఖత్వమే అవుతుంది. నువ్వు ఒప్పుకోకున్నా మేమంతా గింజలను ఆరగించడానికే నిర్ణయించాము. आप चाहे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन हम तो उस चावल को खाने के लिए ही खाना बोल के डिसाइड कर लिए. समझ में आ रहा? अच्छा लग रहा होगा वीडियो ये. तो इस वीडियो को तमाम 9th क्लास पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करते रहना, चलिए फिर క్లాస్ में आगे बढ़ते हैं. మీ నాయకుడిగా చెప్పదలుచుకున్నది చెప్పాను, ఆపైన మీ ఇష్టం. देखो, आपके लीडर होने के नाते मैं आपको जो बोलना था वो बोल दिया. उसके बाद में ఆపైన మీ ఇష్టం, उसके बाद में आपकी मर्जी. మిత్రులారా, ఏం జరిగినా ఐకమత్యం చూడకుండా మొదలుదాం. ठीक है, जो भी होता होने दो, लेकिन हमारे में जो यूनिटी है ना, वो यूनिटी खराब नहीं है, वैसा अपन आगे बढ़ेंगे. చిత్రగ్రీవుడితో సహా పావురాలన్నీ నూకలున్న చోట వాలుతాయి, ఆ నూకలపై వేటగాడు పరిచిన వలలో చిక్కుకుంటాయి. ఏ చిత్రగ్రీవుడు కోనయ్యే कबूतरों का राजा, कबूतरों के राजा के साथ साथ बाकी के पूरे कबूतर, पूरे सब लोग, वो पूरे कबूतर मिलके जहां पर वो चावल बिछाया था, वो चावल पे वहां पर उतर जाते हैं और नूकल पे. अब उसके बाद में वो जो चावल के ऊपर वो क्या करा था, वो हंटर क्या करा, एक जाल बिछाया था, एक नेट बिछाया था. वो सारे जाके वो नेट में चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं. పావురాలు, అయ్యో ఏమిటిది, మన కాళ్ళకేదో బంధం వేసినట్లుగా అయింది. అరే క్యా తో భీ హో గయా, అయ్యో ఏమిటిది, క్యా హువా, మన కాళ్ళకేదో హమారే पैरों को बांध के रख दिए, वैसा बेड़ियां डाले, वैसा బంధం వేసినట్లుగా అయింది. చిత్రగ్రీవుడు కోనే కబూతరం కదా, చెప్పానుగా, బోలానామై. ఇక్కడేదో ప్రమాదం పొంచి ఉందని అనుకున్నట్లే అయింది. यहाँ पर क्या की डेंजर है बोल के मैं आपको बताया था ना, मैं जैसा समझा అనుకున్నట్లే అయింది. మనం ఎవరో వేటగాడు పనిన ఉచ్చులో అనుకున్నాం. कोई ना कोई यहाँ पर एक हंटर क्या करा, वो हंटर जाल बिछाया, वो जाल में हम फंस गए. పావురాలు, అయ్యో ఇప్పుడు ఎట్లా కపోత రాజా, అయ్యో अब कैसा, ఇప్పుడు ఎట్లా కపోత రాజా. ओ माय डियर किंग, हमारे राजा, ఎరక్కపోయి ఇరుక్కున్నామే, किधर जाने का, किधर चले गए, खाली चले. आज నువ్వు చెప్పిన మాట అక్షరాల నిజమే. तुम जो बातें बोले थे वो बातें सही थे, आपकी बात सुन लेने की बात थी. हम किधर की जाना था, किधर की जाके किधर की आके हम यहाँ पर फंस गए. ఈ ఆపద నుండి గట్టెక్కడమెలా, ఈ ఆపద నుండి ये जो परेशानी से अब हम कैसा इसमें सिचुएशन में से हम कैसा आगे निकलेंगे, पार करेंगे.
చిత్రగ్రీవుడు ఇంకా చేసేదేముంది ఆ వేటగాడేవాడో అతని ఆకలికి వరి కావడమే. वो जो हंटर जो है ना वो हंटर के जाल में फंस गए तो उन्हें हमको ले जाके या तो बेच लेगा या तो काट के खा लेगा, हम तो उसके बलि हो जाने उसके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्लास को हमको आगे बढ़ाना है लेकिन वीडियो बहुत लंबा होते चले जा रहा, तो उस वास्ते हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाले वीडियो में बना के रहेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए समस्या को इजाजत। समस्या टेलीविजन चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।